हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मॉर्निंग में आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज आई है। जो भी एचटेट एस्पिरेंट्स हैं और जो भी एचटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या फिर अभी फर्दर देने की ट्राई में थे, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं चाहे सेकेंड टाइम या कभी भी, लेकिन जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज आपके सामने मैं लेके आई हूँ। एचटेट की जो डेट है वो फाइनलाइज हो गई है। 2 या 3 दिसंबर को जो है गवर्नमेंट ने बोल दिया एचटेट की जो डेट है वो 2 या 3 दिसंबर को आपका जो एचटेट है वो होगा। ठीक है, तो अब आप यहां से भी आइडिया लगा सकते हो कि आपके पास कितना कम समय बचा है। आज अक्टूबर 11 है, तो आप ये लगा लो कि आपके पास 2 महीने भी पूरे नहीं है। ठीक है, 1.5 महीना है। नवंबर पूरा है और अक्टूबर लगा लो। उसके बाद 2-3 दिसंबर को अगर आपका एचटेट है तो आपके पास मतलब वो तो स्टार्टिंग में ही है जैसा बोला गया था। ठीक है, तो अब जो है पहली तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी ऐसा सोच रहे थे कि एचटेट को भूल गए हैं, क्या एचटेट होगा या नहीं होगा, या फिर पता नहीं इस साल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आगे निकल जाएंगे। और दूसरी एक गुड न्यूज जो है आपके पास, आपको मैं बता दूं वो ये कि 30,000 से ज्यादा जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट है वो खाली पड़ी है। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये मौका आपके पास, ये वाला एचटेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये एचटेट क्वालिफाई करने के बाद आपके पास ये मौका, आप हाथ से मत जान देना। इलेक्शंस का टाइम है तो गवर्नमेंट पूरी तरीके से ट्राई करेगी कि वो जो खाली पद है उनको भरेंगी। ठीक है, तो 30,000 से ज्यादा जो पद हैं टीचर्स के वो खाली पड़े हुए हैं अभी गवर्नमेंट में। तो पूरी आपके पास ये उम्मीद बनी रहती है। तो आप लोग जो है दिन रात एक करके और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एकदम जुट जाओ। ठीक है, आपकी जो भी स्ट्रेटेजी रहनी है, जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं अलग से बता देती हूँ, और जो पुराने हैं वो तो कर ही रहे हैं अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग। जो नए हैं वो इस बात को ध्यान रख लो कि आपको जो है मिड नवंबर के बाद मतलब 20 नवंबर तक आपको एटलीस्ट अपना सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको थोरो रिवीजन करनी है। और रिवीजन में क्या करोगे, आप प्रैक्टिस सेट्स करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके ऊपर है, आप चाहो तो साथ साथ भी कर सकते हो। जैसे आपने आज कोई चैप्टर पढ़ा तो आप उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके लगा लो, या आप ये भी कर सकते हो कि आप पहले जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो और उसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करो। ठीक है, आप ये लगा लो आपका अप्रोक्सीमेटली 15-20 तक आपका जो सिलेबस है वो आप टारगेट बना लो कि कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको जो है रिवीजन को देने हैं। ठीक है, 10 दिन मुश्किल से बचेंगे और फेस्टिव सीजन भी है, तो आपको थोड़ा फेस्टिव सीजन से असाइड रह के, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि आपको दिन रात पढ़ना है। मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ, आपको तो स्मार्टली वर्क करना होता है ऐसे एग्जाम्स में जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, तो आपको स्मार्टली वर्क करना होता है और आपको जो है अच्छे से अपनी जो आने वाला है एग्जाम में उसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है। जितना आपका सिलेबस इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है आपको। ठीक है, जो आपका आने, ये नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। आपको 19-20 तारीख तक अपना एटलीस्ट अपना जितना भी सिलेबस है उसको जो है उसके अंदर से निकल जाना है, उसको थॉरली कर लेना है। ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस सेट्स करोगे और उसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे। साइड बाय साइड मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको जो है एचटेट टीजीटी साइंस के लिए करा भी रही हूँ। ठीक है, तो आप वहां से भी कर सकते हो। और अगर आपको नहीं भी करना है, देखो कोई फोर्स नहीं है इन चीजों का। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप करो, लेकिन मैं आपके फायदे के लिए बात बोल दूं कि अगर आप कर रहे हो ना, खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी को बेस बना के करना है। एनसीईआरटी से बहुत पेपर आता है। ठीक है, और एनसीईआरटी का मतलब ये होता है लाइन टू लाइन पढ़ना। और अभी बहुत सारे बच्चे मुझे बोलेंगे मैम 1-1.5 महीने में एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। बिल्कुल पढ़ लोगे आप लोग। ठीक है, बिल्कुल पढ़ लोगे अगर आप डेली का टारगेट बनाओगे। डेली का आज आप बैठे हो, सबसे पहले देखो जनरली जो लोग तैयारी करते हैं ना वो यही करते हैं, क्योंकि हम लोग भी यही करते हैं। तो आप जो है अपना डेली का ना या तो माइंड में बना लो कि भाई ये टॉपिक मुझे जो है आज करने हैं। वो आपके ऊपर है वो आपके ऊपर है कि आप एक सब्जेक्ट करना चाहते हो कि वेरियस सब्जेक्ट्स जो है दिन में करना चाहते हो। अब देखो फायदा वैसे वेरियस सब्जेक्ट्स में रहता है। जैसे आपने थोड़ी देर रीजनिंग पढ़ ली, मान लो सीडीपी पढ़ ली कुछ देर, उसके बाद आप उससे जो है कुछ टाइम के बाद उबने लगते हो। ठीक है, या फिर एक ही टाइप का पढ़ते पढ़ते ना बोरियत आने लगती है, तो उससे फिर क्या होता है, उससे बेटर होता है हम दूसरी
बिल्कुल बंद करने से अच्छा है कि आप कोई और टॉपिक या कोई और सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है। तो आप डेली का अपना ये बना लो कि भाई आज मुझे सीडीपी का ये टॉपिक करना है, ये नहीं 2-2 टॉपिक करने हैं, ठीक है। एक टॉपिक से काम नहीं चलेगा। तो ये टॉपिक्स मुझे आज सीडीपी के करने हैं, मुझे अपने सब्जेक्ट डोमेन के ये टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। यही 2 मेन है। मैं आपको बता दूं, सीडीपी और अपना सब्जेक्ट ये आपके बढ़िया हो जाएंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आनी, ठीक है। बाकी मैं आपको स्ट्रेटेजी बता चुकी हूँ इसकी कि किस तरीके से आप 90 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो पीछे जाके वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा जो है आप इसको प्रिपेयर करने की पूरी तैयारी कर लो अब अपनी, ठीक है। अब तो आपके पास कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं है, आपकी डेट फाइनलाइज हो चुकी है। 2 या 3 दिसंबर को जो आपका एचटेट होगा, तो जो है आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। फॉर्म जो है, नोटिफिकेशन फॉर्म वगैरह भी जल्दी ही आने वाले हैं। अब तो वो चीज जो है आपको डाउट में नहीं रखनी है, ठीक है। डाउट में तो पहले भी नहीं रखनी थी, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इसके रिगार्डिंग कि आपके जो है 15-16 अक्टूबर तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। और मैंने आपको बोला था कि दिसंबर के 1st या 2nd वीक में आपका पेपर होगा। तो देखो, दिसंबर के 1st वीक में ही एग्जाम है आपका, ठीक है। तो आप जो है इस चीज के लिए तैयार हो जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट। आपको मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए है या कुछ भी चाहिए तो आप मुझे वो बता सकते हैं, ठीक है। कोई टॉपिक समझना है या फिर कोई कुछ भी जो मतलब एज अ टीचर आप मुझे मत मानना, एज योर फ्रेंड, एज योर मेंटर आप मुझसे बात कर सकते हैं। बिकॉज देखो, हम लोग भी प्रिपरेशन में ही है, बस मैं आपसे 1-2 स्टेप आगे हूँ, फर्क इतना है, ठीक है। तो आप मुझे एज अ फ्रेंड या एज अ गाइड कुछ भी आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से उसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी अगर कुछ उसके अलावा भी आपको सब्जेक्ट से या सिलेबस से डाउट है तो वो भी आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ये जो है वीडियो मैं आपके लिए लेके आई थी, और अब जो है आप लोग अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर दो। इसलिए मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले आपको जो है यही खुशखबरी देने के लिए आपकी गुड मॉर्निंग हो जाए, मतलब अच्छे से, और आप अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।